हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग सब सही होंगे। और आज आप सबको महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है कन्या पूजन और मैं सुबह सुबह निकल गई हूँ माँ झंडे वाला मंदिर के लिए। मैं निकली हूँ सुबह लगभग 7:15 साढ़े 8 के आसपास निकल गई थी माता रानी का दर्शन करने। और ये मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। ये माता रानी के मंदिर, झंडे वाला मंदिर। और ये रोड की जो राइट साइड पे, इधर की साइड को दिख रहा है, राइट साइड पे यहीं पे मंदिर है। पहुंच गई थी मैं। मुझे ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ही लगा था पहुंचने में। और ये पूरी कतारें लगी हुई हैं लंबी लंबी माता रानी के लिए दर्शन के लिए जाने के लिए। और ये देखिए, ये है फ्रंट से मंदिर। और कतारें इसलिए भी लगाई जाती हैं क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है नवरात्रों में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मैं यहाँ पर जूते चप्पल और रखकर स्टैंड पे, और अब मैं दर्शन के लिए अंदर जा रही हूँ। बच्चे भी साथ में जा रहे हैं मेरे। और यहाँ से हम इतना रूट बहुत ज़्यादा लंबा घुमा दिया था क्योंकि भीड़ की वजह से, क्योंकि भीड़ में ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो इस वजह से इस रूट को घुमा देते हैं। सिर्फ खाली ये नवरात्रों में ही घुमाते हैं रूट को। बाकी और दिनों आप आएंगे तो आसानी से चले जा सकते हैं। और दिनों तो सीधे सामने गेट से ही एंट्री हो जाती है। बट नवरात्रों के टाइम पे जो होता है ना, भीड़ ज़्यादा होती है, उस वजह से यहाँ पर थोड़ा रूट को घुमा दिया जाता है ताकि मंदिर के अंदर ज़्यादा भीड़ का दबाव ना हो। तो अब ये हम लोग ऐसे रेलिंग से जा रहे हैं अंदर, मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और आज इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि और आज कन्या पूजन था, इस वजह से कई लोग कन्या पूजन में भी थे। और सुबह सुबह का टाइम था, मैं जब गई थी तब बहुत सुबह में पहुँच गई थी। और यहाँ पर देखिए, भक्तों के लिए यहाँ पर सुविधा के लिए देखिए सब कतारों से पंखे लगे हुए हैं ताकि किसी को भी गर्मी ना लगे। आसानी से, अगर जैसे लाइन भी लगी हुई है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, पंखे चलते रहते हैं। और अब मैं यहाँ पे माता रानी के क्या कहते हैं चौखट पे माथा टेक रही हूँ। और यहाँ पर माता रानी का द्वार आ गया है जिससे एंट्री होगी अंदर। वैसे तो इसके और भी कई द्वार हैं, बट अभी क्या कहते हैं, जो नवरात्रों में एक ही गेट से एंट्री देते हैं, सारे गेट से एंट्री नहीं देते हैं और एग्ज़िट दूसरे गेट से देते हैं। और जैसे ही अंदर गए हम लोग को इतनी अच्छी डेकोरेशन मिली थी माता रानी की। हर बार नवरात्रों में यहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है, पूरा रियल फूल से इतनी बढ़िया डेकोरेशन होती है। और ये हम लोग जा रहे हैं। माता रानी के दर्शन मैंने कर लिए थे, तो उधर की साइड में वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि माता रानी के दर्शन, जो उनकी मूर्ति है उसकी फ़ोटो नहीं लेने देते हैं क्योंकि मना करते हैं वहाँ पे। बाकी हमने दर्शन तो कर लिए थे और यहाँ से भी मैंने दोबारा से भी दर्शन कर लिए थे। फ़ोटो में नहीं आ रहे थे क्योंकि वहाँ इतने अंदर इतनी लाइट तेज़ जलती है ना कि उस वजह से ना कैमरे से बिल्कुल भी आप नहीं देख पाओगे। अगर आप वहाँ पर हो तो ही आप दर्शन अच्छे से कर पाओगे, बाकी कैमरे से इतने अच्छे नहीं आता है व्यू। और बाकी यहाँ पर बैंड वगैरह और ढोल वगैरह आए हुए थे, समिति के लोग डांस कर रहे थे। यहाँ पर ये पंडाल लगे हुए हैं भगवान जी के, ये गणेश भगवान जी के पंडाल लगे हुए थे। और भी अंदर यहाँ पर डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई थी, पूरा रियल फ्लावर से ही यहाँ पर डेकोरेशन हुई थी। और यहाँ पर ये देखिए, ये माता रानी के ज्वारे जो उगाते हैं, घर में भी उगाते हैं। और ये यहाँ पे समिति की तरफ से झंडे वाला मंदिर के ज्वारे उगाए हुए थे यहाँ पर। और यहाँ पर और भी सारी माताएं थी, ये लक्ष्मी माता हैं, गणेश जी हैं, और इधर की साइड में ये बजरंगबली हैं। और आगे हैं हमारे ये शीतला माता, कामधेनु गाय, ये इधर में ये कामधेनु गाय हैं। और ऐसे और भी सारी माताओं के दर्शन करते हुए हम लोग आगे को जा रहे थे क्योंकि लाइन से जाना था, ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते थे क्योंकि भीड़ की वजह से। और यहाँ पर ये है अखंड ज्योत, ये अखंड ज्योत के दर्शन कीजिए आप सब लोग। और अखंड ज्योत के बाद फिर हम लोग यहाँ इधर आ गए थे। यहाँ पे समिति लोग मतलब ढोल में डांस कर रहे थे।
और इधर हैं ये भगवान राम जी का राम सीता परिवार लगा हुआ राम दरबार। और यहाँ पर ये सब समिति के लोग नाच रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बच्चे अपना अपना पोज दे रहे थे। इनको लग रहा था मैं इनका फ़ोटो खींच रही हूँ, पर मैं फ़ोटो नहीं खींच रही थी, वीडियो बना रही थी। और ये देखिए ये कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा था। और बिल्कुल गर्मी का तो बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए माता रानी के मंदिर के चारों तरफ फूलों से डेकोरेशन हुई है ये। और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं जहाँ शिव जी का मंदिर बना हुआ है। और ये जो नीचे दिख रही है आपको, ये है प्राचीन गुफा। इसको नवरात्रों में बंद कर दिया जाता है क्योंकि नवरात्रों में भीड़ अधिक हो जाती है, इस वजह से नवरात्रों में इसको बंद कर दिया जाता है। बाकी दिनों आप आएंगे तो ये गुफा अंदर से खुली रहती है। मैं तो पहले से दर्शन कर चुकी हूँ इस गुफा के, तो मैं पहले भी आई थी तो मैंने इस गुफा के दर्शन कर चुकी हूँ मैं। नवरात्रों में इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे हम अंदर आ गए थे, ये यहाँ पे महादेव जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है, भोलेनाथ जी को कितना सुंदर सजाया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ से सब लोग लाइन लाइन से दर्शन करते हुए आगे को निकल रहे थे, क्योंकि यहाँ अगर ज़्यादा भीड़ कर देंगे तो पीछे और भी ज़्यादा लोग आ जाएंगे। इसलिए समिति के लोग कह रहे थे कि आप दर्शन करिए और धीरे धीरे आगे को निकलते जाइए दर्शन करते हुए। और हम लोग ऐसे ही दर्शन करते हुए बाहर को आ गए। और यहाँ इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रही थी, यहाँ जहाँ नज़र डालो वहाँ हर जगह डेकोरेशन हो रही थी। और ये हैं हमारे नंदी महाराज बैठे हुए हैं बाहर में। और अब मैं यहाँ पर कन्या पूजन करके कन्याओं को जो मुझे देना था वो सब देकर उनका आशीर्वाद पाकर अब मैं अपने घर को आ रही हूँ। और मैं ये रास्ते में हूँ। अब मैं पहुँच गई थी यहाँ पर 30 हज़ारी कोट। जो लोग को पता होगा वो जानते होंगे 30 हज़ारी कोट के बारे में। यहाँ पर ही है ये 30 हज़ारी कोट। मैं यहाँ पहुँच गई थी। मेरे घर से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास में है। मुझे मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता है पहुँचने में, मेरे घर से बहुत में पास में ही है। ये 30 हज़ारी कोट में पहुँच गई थी। और अब मैं क्या कहते हैं ISBT आ गई हूँ, ISBT कश्मीरी गेट। बस अब मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ। अब आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।